पढ़ने से पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से समझिएगा। आपको पता होगा SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, जहां SI बराबर होता है साधारण ब्याज, P बराबर होता है मूलधन, R बराबर दर, T का मतलब समय। अब समझ लीजिएगा, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 में टोटल आपका वेरिएबल 4 गो, SI P R T, टोटल 4 वेरिएबल में कोई भी आपका 3 वेरिएबल दिया रहेगा, आपसे चौथा पूछेगा। जैसे मान लीजिए P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो P R T मालूम है, उस स्थिति में आपसे क्या पूछेगा? SI पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे SI दिया हुआ है, P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो इस स्थिति में आपसे क्या पूछ लेगा? T पूछ लेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए SI दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, उस स्थिति में आपसे क्या पूछ लेगा? P पूछ लेगा। तो टोटल वेरिएबल क्या हो? 1 2, SI 1, P 2, R 3, T कितना? 4। तो टोटल वेरिएबल 4 गो में से कोई भी 3 आपको दिया रहेगा, चौथा आपको निकालना रहेगा। आज के क्लास में हम लोग इसी पर हम लोग काम करेंगे। टोटल 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा, आपसे चौथा निकालना रहेगा। आज के क्लास में वही हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, समय का यूनिट आपका होता है, या तो क्वेश्चन में साल लिखा रहेगा, या महीना लिखा रहेगा, या दिन लिखा रहेगा। तो सबको साल महीना दिन, तो इसमें स्टैंडर्ड यूनिट SI में स्टैंडर्ड यूनिट साल वर्ष रहता है, ईयर के रूप में रहता है। तो महीना को भी साल बदल लीजिएगा 12 से भाग देकर, दिन को भी 365 में से भाग देकर साल में बदल लीजिएगा। दर का यूनिट हमेशा किस रूप में रहेगा? प्रतिशत में। और मूलधन का यूनिट हमेशा किस रूप में रहेगा? रुपया में। अब ब्याज का भी यूनिट किस रूप में रहेगा? रुपया में। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, इसमें मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन को हम लोग अमाउंट भी बोलते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर यहाँ से हम चाहें तो 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको मूलधन चाहिए तो SI इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस ब्याज। क्या? मिश्रधन माइनस ब्याज। अगर हमको ब्याज चाहिए तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसमें देख के बताइए, 1280 रुपया आपका क्या है? P। 5% आपका क्या है? रेट। T कितना साल है? 3 साल। तो आपसे पूछा है कि बताइए साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो आपको पता होगा कि ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा कितना? 100। तो अब एक चीज बताइए, P के जगह कितना पुट कर दे? 1280। R के जगह कितना? 5, और T के जगह कितना? 3, और बटा कितना? 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 4 तिया 12, और 6 का 18, 1 19। यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 192 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना? C। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। रेट, ये मूलधन है, ये आपका रेट है, ये आपका T है। आपसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज SI बराबर हो जाएगा P के जगह कितना? 10,000, समय के जगह कितना? 5, और दर करते 12, और बटा कितना? 100। 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, 60 पर 2 को 0 आ जाएगा। यानी मूलधन साधारण ब्याज हो जाएगा कितना? 6,000। ऑप्शन नंबर कितना? B। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान समझिएगा, टोटल वेरिएबल आपको बताए थे SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा कितना? 100। तो कोई भी आपसे कहे थे टोटल 4 वेरिएबल में कोई भी 3 दिया रहेगा, आपको चौथा निकालना रहेगा। सॉरी, कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा आपको निकालना है। तो इसमें आपको देख के बताइए, मूलधन मालूम है, रेट मालूम है, और आपसे ये ब्याज मालूम है। तो आपसे पूछ रहा है टाइम, कितने वर्षों में। आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम।
कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस ब्याज बराबर SI बराबर बताए थे P इंटू आर इंटू टी बटा कितना 100। SI के जगह कितना पुट कर दे 2000, मूलधन के जगह 5000, रेट के जगह 10, टाइम निकालना है तो टी नहीं मालूम है तो टी के जगह टी रहने दिए, अब बटा कितना 100, दूगो से दूगो कट जाएगा, एगो शून्य से एगो शून्य, एगो शून्य से एगो शून्य, 5 से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 4 साल। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर कितना डी ठीक है। आगे वो देखिए, मूलधन है ये आपका रेट है। अब कहता है साधारण ब्याज कितना है 2160, तो कहता है कि एन का मान, टाइम दिया हुआ है एन साल, टाइम कितना दिया हुआ है एन साल, तो SI बराबर आपको मालूम है P इंटू आर इंटू टी बटा कितना 100। SI के जगह कितना डाल दे 2160, P के जगह कितना डाल दे 4800, रेट कितने 15, समय नहीं मालूम है, समय के जगह कितना 3 है, एन दे देते हैं, समय कहते हैं एन साल है, एन का मान निकालना है, अब बटा कितना 100, शून्य से शून्य कट जाएगा। अब काटिए 12 चौके 48, 12 से काटेंगे तो 12 का 12 12 अठे 96, एगो शून्य आ जाएगा, 15 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो एन बराबर कितने हो जाएगा 3 साल, एन बराबर कितने 3 साल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी राशि पर 7% के दर से 5 साल का साधारण ब्याज। अब इसमें देख के बताइए, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और आपसे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो इसमें आपसे मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मूलधन। टोटल 4 वेरिएबल में आज के क्लास में हम वही करेंगे, टोटल चारों में से कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे निकालने के लिए कहेगा। तो आपको पता है SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा कितना 100। बनाते समय लिखने को जरूरी नहीं है, ठीक है। SI के जगह कितना डाल दे 700, मूलधन इसमें निकालना है तो मूलधन नहीं मालूम है तो मूलधन P, लेकिन रेट मालूम है, रेट कहते 7, टाइम मालूम है कहते 5, अब बटा कितना 100, इस 7 से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा 100 बार में, 5 से काटेंगे तो क्या बार में 20 बार में, क्रॉस गुना कर लीजिए तो P बराबर कितना हो जाएगा 2000। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन निकालना है। तब मूलधन SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा कितना 100। SI के जगह कितना पुट कर दे 650, P के जगह P निकालना है, रेट के जगह 13 है, और समय कहते बटा कहते 100, 13 से काटेंगे तो क्या बार में, अब 5 से काटेंगे तो 10 बार में, तो P बराबर कितने हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लेंगे 100 गुना 10 कितने हो जाएगा 10,000, 1000। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, समझ में आ रहा ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है अब ध्यान समझिएगा। अभी आपको हम बताए थे, आपको ये याद रखना है, मूलधन हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, मिश्रधन पहचानने का क्या तरीका है, मिश्रधन पहचानने का तरीका क्या है, तरीका क्या है। अब ध्यान समझिएगा, मिश्रधन पहचानने का क्या तरीका है। मिश्रधन पहचानने का, किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हो जाता है, हो जाएंगे, हो जाएगा, अगर इस सब तीनों में से कोई एक शब्द का प्रयोग हो तो समझ जाएंगे ये किसकी बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिश्रधन की। और दूसरा क्या है, गुना लगा रहेगा, उसका मतलब भी होता है मिश्रधन, उसका मतलब भी क्या होता है मिश्रधन। हो जाता है, हो जाएंगे, हो जाएगा लगा रहेगा तो किसकी बात करेगा, मिश्रधन की बात करेगा। या गुना लगा रहेगा तो वो किसकी बात करेगा, मिश्रधन। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हम जस्ट पहले मिश्रधन बराबर बताए थे, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक चीज बताइए, 5% के दर से 3 साल में, कहता है 5% के दर से 3 साल में
230 रुपया हो जाता है, 230 रुपया हो जाता है। तो हो जाता है का मतलब ब्याज समझेंगे कि मूलधन समझेंगे कि मिश्रधन समझेंगे? मिश्रधन, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज हमको बताइए, 1 साल में ब्याज हमको कितना मिलेगा? तो 3 साल में कितना मिलेगा? 15। ये 15% आपका ब्याज है, 15% आपका क्या है? अच्छा, रुपया में ब्याज है कि प्रतिशत में? प्रतिशत में। मूल ब्याज प्रतिशत में है, और मूलधन तो 100% होता है। तो एक चीज बताइए, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन हमेशा क्या परसेंट? 100%, हमेशा 100%। तो 1 साल में 5% ब्याज है, तो 3 साल में कितना? 15% ब्याज होगा। तो मिश्रधन बराबर हो जाता लगा हुआ है, हो जाता का मतलब मिश्रधन। तो 1 साल में आपका क्या परसेंट? 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%। लेकिन ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 115, 115% बराबर हो जाएगा 230। तो हमसे मूलधन पूछा, तो मूलधन हमेशा क्या परसेंट होता? इंटू हो जाएगा 100%। इंटू कितना हो जाएगा? 100%। काट लीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 115 का डबल हो जाएगा 230। तो मूलधन हो जाएगा 200 रुपया। मूलधन कितना? 200 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 5% के दर से 4 साल में धनराशि परिपक्वता पर 150 हो जाता है। 150 क्या हो जाता है? हो जाता है। हो जाता है का मतलब ब्याज, मिश्रधन। तो 1 साल में ब्याज कितना? तो 4 साल में कितना? 20%। लेकिन ये तो मिश्रधन है, तो मिश्रधन अगर 20% ब्याज है तो मिश्रधन 100% तो मूलधन होता है, और 20% ब्याज, तो मिश्रधन कितने हो जाएगा? 120% बराबर हो जाएगा 150। तो हमसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करें। मूलधन क्या परसेंट? 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 4 तिया 5 तिया, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो मूलधन हो जाएगा 25 पचे 125, 125 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दी गई राशि दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। दर का और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। अब कहता है एक राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16, मूलधन का। तो एक चीज ध्यान रहे, ब्याज जो होगा, ब्याज जो कहता है, साधारण ब्याज लिखा हुआ ना, ब्याज जो है मूलधन का मतलब 9/16। अब ध्यान समझिएगा, मूलधन इधर भाग में आ जाएगा। तो इस चीज को अगर लिखना चाहें, ब्याज बटे मूलधन बराबर 9/16, यानी ब्याज कते, मूलधन कते 16। अगर इस टाइप का रहेगा तो ध्यान रखना है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, नीचे वाला, ऊपर वाला ब्याज, ऊपर वाला ब्याज, ऊपर वाला ब्याज, ऊपर वाला ब्याज। अगर हम कहेंगे ब्याज मूलधन का 5/12 है, 5/12, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मूलधन कितना? 12, और ब्याज कितना? 5। नीचे वाला मूलधन, नीचे वाला क्या, और ऊपर वाला क्या? ब्याज। कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन चीज बराबर है? दर और समय आपस में क्या है? बराबर। तो दर और समय आपस में बराबर है, तो नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कितने? x। इसका मतलब दर भी x हो जाएगा और समय भी कितने? x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कहा, अब यहाँ से 9/16 का मतलब वही हम बताए, मूलधन 16 हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा? 9। नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला ब्याज। तो SI बराबर लगा दीजिए, SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा कितना? 100। SI के जगह कितना पुट कर दे? 9। P के जगह कितना? 16। R के जगह R के जगह भी x, और T के जगह भी x, और बटा कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं। 4 चौके 25, चौके 100, क्रॉस गुना कर लेंगे तो 25 नंबर 225 होगा ना। 25 नंबर 225 बराबर 4x², 4x², स्क्वायर यहाँ से x² बराबर हो जाएगा 225 बटा कितना? 4। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो रूट चढ़ जाएगा तो 15 बटा कितना? 2। यानी दर भी 15/2 हो जाएगा, और समय भी कितना हो जाएगा? 15/2। तो हमसे दर पूछ रहा है, तो दर कितना हो जाएगा? 15/2। कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला क्या कहलाएगा? मूलधन। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ब्याज। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
कहता है 8 साल में अवधि ब्याज मूलधन के बराबर है। 8 साल समय कहते हैं 8 साल, 8 ईयर, 8 साल में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर है। किसके बराबर है? यही कह रहा है ना। कहता है 8 साल के अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, साधारण ब्याज किसके बराबर है? मूलधन के। तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा कितना 100। तो SI के जगह कितना x पुट करें, अब P के जगह भी कितने x, कोई दिक्कत नहीं। R तो निकालना है, लेकिन T मालूम है कि नहीं मालूम है, कितना बटा कितना 100। x से x कट जाएगा, 2 चौके 25 चौके, क्रॉस गुना करेंगे तो 2R बराबर 25 हो जाएगा। 2R बराबर 25, R बराबर 25 बटा 2 कितना 12.5, 12.5%। देख कर बताइए कहाँ है 12.5, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अभी मूलधन का 1/3 दिया हुआ है, 1/3 का मतलब मूलधन 3 है, अब ब्याज कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा कितना 100। तो SI के जगह कितना पुट करें 1, P के जगह कितना 3, R क्वेश्चन में मालूम है 6, लेकिन समय नहीं मालूम है, समय कहते हैं x बटा कितना 100, कोई दिक्कत है नहीं। अब मान निकाल लीजिए, इसको 2 से काटेंगे तो 3 दूना 2 से काटेंगे 50, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 तिया 9, x बराबर कितना हो जाएगा 50। x बराबर हो जाएगा 50 बटा 9, 50 बटा 9, 9 पचे 45 और 5 50, 5 पूर्णांक 5 बटा 9, ऑप्शन नंबर कहते ए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज 12 पूर्णांक, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 12.5%। 25% का मान होता है, यार रहने दीजिए, 12.5% के दर से कितने समय में मूलधन के बराबर, यो कहा ना। तो एक चीज बताइए, मूलधन और SI आपस में क्या है बराबर, कोई दिक्कत है। तो एक चीज बताइए, यहाँ से SI के जगह SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा कहते 100। अब ध्यान समझिएगा, SI के जगह कितना है, 12.5 पर साधारण में SI के जगह कितना x, P के जगह भी कितना x, रेट कहते 25 बटा 2, 25 बटा 2। और T मालूम है नहीं, T पूछ रहा है, T बटा कहते 100। अब बताइए ये सुना, ये x कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो क्या बार में 4 बार में, क्रॉस गुना करेंगे, T बराबर क्या साल, कोई दिक्कत नहीं। आप मुजवानी भी कर सकते हैं, कैसे 12.5% का, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, इसका मतलब कहे थे नीचे वाला क्या होता है मूलधन और ऊपर वाला क्या होता है ब्याज। अब एक चीज बताइए, मूलधन 8 पर ब्याज करते एक क्या साल में, 1 साल। तो अब बताइए 8 रुपया के मूलधन के बराबर ब्याज करना है, मूलधन 8 के बराबर ब्याज करना है, तो क्या साल लगाना पड़ेगा कि 8 रुपया ब्याज हो जाए, क्या साल लगाना पड़ेगा, 1 साल में 8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज है, 12.5%। अगर मान लीजिए 10% है, इसका मतलब 1/, यानी मूलधन 10, 1 का ब्याज, ये क्या साल में 1 साल में। तो बताइए क्या साल में मूलधन के बराबर हो जाएगा, क्या साल में ब्याज, जो साधारण ब्याज मिलना चाहिए मूलधन के बराबर होना चाहिए, क्या साल में 10 साल। यहाँ बताइए तो 1 साल 8 रुपया पर ब्याज करते 1 रुपया, लेकिन क्या साल में 1 साल में। लेकिन ये जो ब्याज है 1 रुपया ब्याज है, हमको मूलधन के बराबर करना है, तो क्या साल लगाना पड़ेगा, 8 साल लगाना पड़ेगा। मुजवानी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।